आप देख रहे हैं गांव घर। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में मोटे अनाज की फसलें खेतों में और कुछ ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल भुला दिया गया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो गेहूं और चावल को छोड़कर बाजरा, रागी, ज्वार, जौ, कंगनी, कुटकी या कोदो, मक्का आदि को मोटे अनाज में शुमार किया जाता है। इन्हें मोटा अनाज कहे जाने का एक कारण यह भी है कि गेहूं और चावल की तुलना में ऐसे अनाजों की सतह तुलनात्मक रूप से खुरदरी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी बढ़िया है। मोटे अनाज को खेत में और प्लेट में वापस लाने के लिए साल 2018 को भारत में मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के गंभीर प्रयासों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला किया। आज संक्रामक बीमारियां इंसानी जिंदगी पर इस कदर हावी हैं कि लोगों का ध्यान संतुलित और पोषक आहार की तरफ जाने लगा है। ऐसा आहार जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना दे। इसे देखते हुए भी खान पान में अनाजों का संतुलन बनाने की तरफ वैश्विक तौर पर लोगों का ध्यान गया और इस मामले में मोटे अनाज का कोई सानी नहीं है। इससे शरीर को सही पोषण मिलता है जो आमतौर पर गेहूं और धान जैसे अनाज से नहीं मिल पाता। इसमें पौष्टिक तत्व तो अधिक मात्रा में होते हैं। शोध के मुताबिक बाजरे से मधुमेह नियंत्रित होने के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है। ये कैल्शियम, जिंक और आयरन की कमी को दूर कर देता है और सबसे जरूरी बात तो यह है कि यह ग्लूटोन फ्री होता है। इस बात में अचरज नहीं है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोटे अनाजों को लेकर बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देशवासियों की सेहत के लिए फिक्रमंद हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स जैसे मोटे अनाज का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने मोटे अनाज के लिए लोगों में जागरूकता लाने और लोगों को थाली में इसकी मौजूदगी के लिए जन आंदोलन चलाने की बात भी कही थी। तो आपने इस रिपोर्ट में बहुत अच्छी जानकारियां ली। इसके बाद वक्त है एक साक्षात्कार का, जहां हम मिस्टर सैयद करीम मुमताज़ से जानेंगे कि वो कैसे बदलते मौसम में ग्रामीणों का पोषण कैसा हो, वो क्या खाएं, अपने खान पान में क्या शामिल करें जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गांव घर में। मौसम अभी बदल रहा है और ऐसे में ग्रामीणों का जो खान पान है उस असंतुलित हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, जिससे कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दें। आज ग्रामीणों के बारे में चर्चा आज हम कर रहे हैं, ग्रामीणों के खान पान के बारे में। ग्रामीणों का खान पान कैसा होना चाहिए। आज ग्रामीण का जो जीवन शैली है वो जीवन शैली ग्रामीणों का पहले से बदतर हो रहा है, क्योंकि वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो शहरों में जाकर और सोशल मीडिया को देख करके वो अपने खान पान को यानी बदल दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सेहत पे असर पड़ रहा है। पहले ग्रामीणों का उम्र 80, 90, 70 साल, 70 से ऊपर तक उन जीवित रहते थे। आज ग्रामीणों 50, 60 में उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती चली जा रही है। तो मैं ग्रामीणों से नम्र निवेदन करता हूँ, आप अपने खान पान में सुधारें, आप अपने जीवन शैली में सुधारें। आप अपने गांव में, अपने प्रदेश में जो उगने वाला है उस उगने वाले चीज़ को आप अपने खान पान में शामिल करें। जैसे अभी ये मौसम बदल रहा है, इस मौसम में सभी तरह के साग बाज़ार में उपलब्ध है, इस साग का सेवन करें। गाजर हो गया, आज लोग चना जो जिसको हम झंगरी बोलते हैं, वो उस झंगरी को आज यानी वो खाना बंद कर दिए हैं और ना के बराबर खाते हैं। और ख़ास करके ग्रामीणों में हम ये देख रहे हैं, उन्होंने मोटा अनाज का जो चलन था, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण भाई बहनों जो ग्रामीण में वो मोटा अनाज खाते थे, वो मोटा अनाज भी वो खाना बंद कर दिए हैं। और जो बाज़ार में बिकने वाला शहर में जब वो आते हैं और शहर का वो देख करके वो शहर का जीवन शैली को अपनाते हैं। और ख़ास करके मैं यंगस्टर को मैं देख रहा हूँ, जब वो पढ़ने वाले जो यंगस्टर जो अपना 10 या 12 क्लास करने के बाद वो शहर में जब आते हैं और शहर
बाहर का जब वो जीवन शैली को जब अपनाते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रहा है। ऐसे में मैं ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनों को मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप अपने प्रदेश में उगने वाला, अपने गांव में उगने वाला, जो आपके गांव में साग सब्जी होता है, फल होता है, जो फल आपके गांव में होता है, आज अमरूद है, अभी ये मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम चेंज में अमरूद है, अमरूद आप ये अपने भोजन में अमरूद लें, फलों में अमरूद लें, या फिर मोटे अनाज जैसे रागी है, बाजरा है, मक्का है, इन सब चीज़ों को अपने भोजन में वो शामिल करें और सब्जियों का सेवन करें। अभी मैं देखता हूँ कि जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं गांव में, वो देखते हैं कि सोशल मीडिया को देख करके वो तरह तरह का पैकिंग फूड वो अपने खान पान में वो उनको दिया जाए, उनके माता पिता दे रहे हैं। मैं ऐसे माता पिताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ को वो जो आप टोमेटो सॉस देते हैं अपने बच्चों को, उस टोमेटो सॉस को आप अपने घरों में बनाएं, क्योंकि ये ग्रामीणों का टोमेटो है, यानी गांव में ये बहुत अपूर्व मात्रा में टमाटर मिलता है। उस टमाटर को आप बनाएं और उसमें भूरा या गुड़ मिला दें और उसमें मिला करके उसका एक सॉस बनाएं और उस सॉस को आप दें और बच्चे को बताएं कि इसमें पोषण ज़्यादा है, जो क्योंकि बाज़ार में जो मिलने वाला जो सॉस है वो प्रिजर्वेटिव सॉस रहता है, उससे शरीर को काफ़ी हानि पहुँचाता है। जी सर, हम बढ़ेंगे आगे और एक और बात कि बदलता मौसम हम अभी बात कर रहे हैं और मौसम बदल भी रहा है। ओल्ड एज के जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको क्या इस समय में खाना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि इस मौसम में उनको बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है। आपने अभी ओल्ड एज के बारे में बताया, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं 50 वर्षों के बाद उनका मोनोपोज का स्टेज आ जाता है और मोनोपोज के स्टेज के आने के बाद उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर शिकायत होने लगती है, यानी पैरों में दर्द है, पैरों में घुटनों में दर्द, इस तरह की चीज़ें उन्हें उभरने लगती है। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के जो बुज़ुर्ग हैं या बुज़ुर्ग महिला चाहे बुज़ुर्ग से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने खाने में कुछ तब्दीलियाँ लाएँ। यानी तब्दीलियाँ यही लाना है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी यानी पाचन क्रिया को आप मजबूत कीजिए, पाचन प्रणाली को आप मजबूत कीजिए। वो कैसे होगा? वो आपके घर में जो अनाज है उस अनाज को उस बनाने की विधि को कुछ आप चेंज कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पाचन क्रिया अगर कमज़ोर होगा तो उन्हें हो सकता है कि पैखाना ज़्यादा हो, बार बार वो बीमार पड़ें। तो ऐसे बुज़ुर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने एक पाचन मोटे अनाज का सेवन करें, मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करें। वो मोटे अनाज को जैसे रागी का आटा हो गया, बाजरा का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया, इसको आप अपने आटों में शामिल जो रोटी आप खाते हैं जो रोटी आप खाते हैं और आप जो गेहूँ खाते हैं उस गेहूँ के आटे में उसे मिला दीजिए और मिला करके उसका आप रोटी खाइए, उससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। और जो सब्जियां जैसा अभी बदल रहा है मौसम, इस मौसम में सभी तरह का साग बाज़ार में मिल रहा है, सभी, वो पालक साग हो, लाल साग हो, बथुआ का साग हो, इस तरह का साग मिल रहा है। इस साग का आप अपने भोजन में शामिल करें और शाम के वक्त 1 गिलास उसका सूप ज़रूर पिएं। अगर आप सूप पिएंगे तो उससे बॉडी का जो आपका हीट है, टेम्परेचर है, वो आपका मेंटेन करके रहेगा। और अगर आपके ड्राई फ्रूट में सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट हमारे बुज़ुर्ग के लिए है वो होता है खजूर। खजूर में क्योंकि खजूर जो होता है उसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट प्लस मिनरल्स भी उसके अंदर हैं। तो आप दिन भर में 8 से 10 पीस खजूर को अपने शामिल करें और चीनी को एकदम त्याग दें। चीनी को कोशिश करें कम से कम वो ले। अगर वो चाय पीते हैं, क्योंकि चीनी, नमक और तेल, इस 3 चीज़ जो होता है वो शरीर को कमज़ोर करता है। क्योंकि अगर अधिक चीनी अगर आप लेंगे या अधिक नमक लेंगे तो आज देखिए बुज़ुर्गों में 50 साल की उम्र के बाद देखिएगा कि लोगों को शुगर जैसी बीमारी, शुगर हो गया, चाहे ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह की बीमारियों से वो परेशान हैं। बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो अपने खान पान में थोड़ा सुधार लाएँ और मोटे अनाज को अपने ग़ज़ा में, अपने भोजन में शामिल करें और सब्जियों का सूप लें। ड्राई फ्रूट में वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट में खजूर हो गया। और सबसे बेहतर तो अभी गाजर है, बाज़ार में गाजर मिल रहा है, उस गाजर को हलवा बना करके वो सुबह नाश्ते में वो ज़रूर लें। क्योंकि अगर वो गाजर लेते हैं तो उस गाजर में एंटी और विटामिन के साथ मिनरल्स है। आज ये देखा जा रहा है कि मिनरल्स की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है।
तो इस बीमारियां को अगर चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़ें, तो अपने भोजन में जो अपनी गांव में, आपके गांव में जो बिक रहा है, जो मिल रहा है, आसपास में मिल रहा है, उस सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हरा सब्जी हो गया, मोटा अनाज हो गया, इन सब चीज़ों का अपने भोजन में लें। सर, बदलते मौसम में ग्रामीणों का पोषण कैसा हो, इस बारे में आपने बड़ी ही बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपकी गांव घर के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस साक्षात्कार के जरिए जाना कि कैसे ग्रामीणों का पोषण क्या हो, कैसा हो, बदलते मौसम में वो क्या खान पान रखे जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि घरेलू नुस्खे में क्या आप ऐसा आजमाएं कि घर में ही स्वास्थ्य के सारे जो दरवाजे हैं वो आपको खुल जाए, कहीं बाहर न जाना पड़े। गांव घर कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का जिक्र करूंगा जो घरेलू नुस्खे के रूप में आप उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हरितकी, जिसे टर्मिनेलिया चेबुला जो है वो इसका लैटिन नेम है, ये बड़े, इनका एक फल तो बड़ा भी होता है, बड़ी हर्रे इसको बोलते हैं, और दूसरी जो है वो छोटी हर्रे। ये दोनों ही जो है वो औषधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये जो है वो इनडाइजेशन से लेकर के शरीर के जो है वो जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती हैं, इस त्वक विकारों में और त्वचा को जो है वो एक प्रकार का लस्टर और चमक प्रदान करती हैं। और ये फर्टिलिटी में भी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रोल करती हैं, मतलब शुक्रल औषधियाँ हैं। स्त्रियों में जो है वो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके प्रजनन संस्थान के ऊपर अच्छी कार्य करती है। पुरुषों में लिबिडो की स्थिति है, जिनको विभिन्न प्रकार की लिबिडोज आजकल देखे जाते हैं, उनमें भी जो है वो ये हरितकी का पाउडर यदि सेवन किया जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को अत्यंत गैस बनता हो, बैठ के कार्य करने वाले लोग हैं और वो बोलते हैं कि टमी और बेली जो है वो हमारा वो फूल जाता है, लगता है कि धप-धप कर रहा है और ढप-ढप कर रहा है, गैस पास नहीं हो रहा है, वो लोग जो है वो ये छोटी हर्रे को गाय के घी में भून कर और उसको जो है थोड़ा सा जो है उसके ऊपर काला नमक डाल करके और इसे ठंडा करके रख लें। पूरे दिन में 2-3 जो है वो फल जो है वो इसके मुंह में लेके वो चूसें। इससे अत्यंत जो है वो लाभ होगा उन्हें, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लेटस सही रूप से जो है वो अधोवायु निवृत्त होता रहेगा, मल का निष्कासन प्रॉपरली होता रहेगा और ये पाचन तंत्र को अत्यंत मजबूत करता है। भूख भी अच्छी लगती है, शुगर लेवल को जो है वो नियंत्रण करने में मदद करती है। आजकल डायबिटीज़ के भी रोगी बहुत मिलते हैं और इस तरह से जो है वो ये हरितकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ये घरेलू नुस्खे जो है वो यूज करें और अपने स्वास्थ्य को हम बेहतर बनाएं। सभी चीज़ें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मसाले के रूप में किचन में ये सब यूज होती आ रही हैं, लेकिन हम समय काल से धीरे धीरे इन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके गुणों को पहचानें, हमें क्या प्रॉब्लम है उनके प्रति हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें और उनमें समय समय पर इन औषधियों का उपयोग करें। इससे हम अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि योगासन का, जहां हम जानेंगे कि योगा करके कैसे आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। नमस्कार। योगासन आपके लिए मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं पतंजलि के योग आचार्य शशिधर जी। तो चलिए शशिधर जी, आज जैसा कि आज हम लोग योग के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हमारे दर्शकों को आप योग के बारे में क्या क्या बता रहे हो और क्या क्या दिखाना चाह रहे हो उन्हें? आज की जीवन शैली, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हर घर में लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। तो हम लोग आज इसी समस्या के निदान के लिए हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो आप करके दिखाएंगी दर्शकों को, और उस आसनों को करने से हमारी जो समस्याएं हैं
उनका समाधान होगा गोमुखासन। बाएं पैर को मोड़ेंगे, एड़ी पे बैठने का अभ्यास करेंगे और दूसरे पैर को बाएं पैर के ऊपर चढ़ा करके रखेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों घुटना आपस में सामने आ जाए और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से दूसरे हाथ से इंटरलॉक करने का अभ्यास करेंगे। कमर, पीठ, गर्दन सीधा, आंखें सीधी। ये है गोमुखासन। गोमुखासन का अभ्यास जो आदमी नियमित करेंगे तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधे का दर्द, आजकल फ्रोजन शोल्डर भी बहुत ही आम हो गया है, तो फ्रोजन शोल्डर में भी आराम मिलेगा, पीठ कमर के दर्द में भी आराम मिलेगा और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में भी आराम मिलेगा। धीरे धीरे अपने पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। पैर को खोल लेंगे, फिर पैरों को बदल लेंगे, दूसरे पैर पे अब बैठेंगे। पैर को बदल करके फिर दूसरे पैर से जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर और पीछे से हाथ को इंटरलॉक करेंगे। गर्दन, पीठ, कमर सीधा। गोमुखासन अत्यंत ही लाभकारी। गोमुखासन को करने से मन भी शांत होता है। पेट की समस्या तो दूर होती ही है, मन भी शांत होता है। शशकासन, फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, एक साथ दोनों हाथ सटा हुआ। सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ आएंगे। हाथों को और सर को जमीन पे टिका देंगे। शशकासन। कोशिश करना है कि एड़ी नितंब से सटा हुआ हो। शशकासन का अभ्यास पेट के लिए, पेट के एक्स्ट्रा फैट के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही आवश्यक आसन। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे और साइड से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। तो आप भी अपने जीवन में अगर निरोगी रहना चाहते हैं और लंबे समय के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग से और ध्यान से ज़रूर जुड़िए। तो आज के योगासन आपके लिए के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि योगासन के जरिए हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, कैसे चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये खास लोकगीत। देसवा कैसे चली धारा तू एक रोधे अनवा देसवा कैसे चली धारा तू एक रोधे अनवा देसवा कैसे चली धारा तू ये करो ध्यानवा देसवा कैसे चली
चली हम सूझे ना डगरिया सूझे ना डगरिया सुनाए किसाना भैया ना सूझे उपैया देशवा कैसे चली धार तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली धार तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली। हमनी गरीब रहनी सहनी बेपतिया हमनी गरीब रहनी सहनी विपतिया हमनी गरीब हमनी गरीब रहनी सहनी विपतिया कैसे के करी हम अब की के खेतिया अब की के खेतिया कैसे के करी हम अब की के खेतिया अब की के खेतिया लागता कि छोड़े परी लागता कि छोड़े परी अब की किसानी देशवा कैसे चली धार तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली धार तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली। सुनाए किसाना भैया सुनाए किसाना भैया भैले महंगैया देशवा कैसे चली धारा तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली धार तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली। धार तुहू एक रोधे अनवा देशवा कैसे चली। तो दोस्तों आपने आनंद लिया इस प्यारे से लोकगीत का और अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए गांव घर। नमस्कार।